छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और इसी 15 अगस्त के आज़ादी के अवसर पर भारत सरकार द्वारा या पूरे भारतवासियों के द्वारा 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसे अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। अब थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आज़ादी 15 अगस्त को ही क्यों दी गई। ठीक, तो आखिर 15 अगस्त को ही डेट क्यों चुनी गई, इसके पीछे कुछ रीज़न है और उस रीज़न में पहला पॉइंट आपका ये निकलता है कि 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, पहले तो अगर आप चाहें तो हेडिंग बना लें कि आज़ादी 15 अगस्त को ही क्यों, आज़ादी 15 अगस्त को क्यों, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि 15 अगस्त को ही आज़ादी के रूप में क्यों घोषित किया गया। तो इसमें आपका पहला पॉइंट आ जाता है कि 15 अगस्त 1772 को, पहला पॉइंट आपका ये आ जाता है कि 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिले में फौजदारी तथा सिविल न्यायालय की स्थापना की गई थी। जिले में सिविल तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना। तो इस तरीके से पहला पॉइंट आपका 15 अगस्त को कौन सी कार्य किया गया, तो ये 15 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिले में सिविल तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा ये है कि दूसरा पॉइंट ये निकल जाता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन के सचिव थे कैम्पबेल जॉनसन, और इसी कैम्पबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देशों की सेना के सामने जापान का समर्पण की दूसरी वर्षगांठ पड़ रही थी। यानी कि जो जापान, जैसे कि आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, और इसी द्वितीय विश्व युद्ध आपका 39 से लेकर के 45 तक चला था। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र देश थे उसी मित्र देश में आपकी एक सेना कौन सी थी, तो जापान। तो मित्र देश में जापान क्या किया था, मित्र देश के समक्ष जापान जो था वो समर्पण किया था। जापान क्या किया, समर्पण किया। और जब जापान समर्पण किया था तो वो डेट कौन सी थी, तो 15 अगस्त 1945। और ये 15 अगस्त 1945 को एक तरीके से दूसरी वर्षगांठ के रूप में ये मनाया गया था, दूसरी वर्षगांठ। तो इस तरीके से दूसरा ये रीज़न हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान माउंटबेटन के जो सचिव थे कैम्पबेल जॉनसन, और कैम्पबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देशों की सेना के सामने जापान का समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इस वजह से भारत को इसी दिन आज़ाद करने का फैसला किया गया। उसके बाद से तीसरा ये कि 15 अगस्त को आपका जब भारत विभाजन हुआ, तो इस 15 अगस्त को जब भारत विभाजन हुआ तो इस दिन हिंदू और मुस्लिमों में भयंकर दंगा हुआ था। और जब भयंकर दंगा हुआ तो इसी 15 अगस्त को गांधी जी अकेले नोआखली निकल गए, नोआखली। इस दंगे को दबाने के लिए गांधी जी नोआखली निकल गए। और जब नोआखली निकल गए तो पहले तो जब ये दंगा हुआ तो गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, तो गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन से दंगे को रोकने की अपील किया। तो माउंटबेटन ने ये कहा कि अब भारत आज़ाद हो चुका है और इसके आंतरिक मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तो उसी कंडीशन में गांधी जी नोआखली इस दंगे को रोकने के लिए 15 अगस्त को ही निकल पड़े और जा कर के अकेले अपने दम पर इस दंगे को रोका था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी लॉर्ड माउंटबेटन ने
आपको गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था। उसके बाद से तीसरा रीज़न क्या होता है, तो तीसरा रीज़न ये है, चौथा रीज़न ये है कि आपका चौथा रीज़न ये है कि मंत्रिमंडल की जो सूची सौंपा था 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त, अब जाहिर सी बात है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो माउंट बेटन ने अपने कार्यालय में इस दिन काम किया और नेहरू ने इसी दिन क्या किया, अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपा। नेहरू ने मंत्रिमंडल की सूची सौंपा। अब जब मंत्रिमंडल की सूची 15 अगस्त को सौंपा तो इस कारण से भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया। उसके बाद से बाद में प्रिंसेस जो गार्डन थी, तो प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को इन्होंने संबोधित भी किया था। तो इस तरीके से ये 4 कारण हो गए। उसके बाद से आपका कुछ ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसमें आपका 3 देश, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि भारत के अलावा वो कौन कौन से देश हैं जो अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो भारत के अलावा आपके 3 देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक है आपका उत्तर कोरिया, दूसरा है आपका दक्षिण कोरिया और तीसरा है आपका कांगो गणराज्य। तो ये भारत के अलावा 3 देश ऐसे हैं जो अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। अब इसमें जो उत्तर कोरिया है, ये उत्तर कोरिया जापान से, उसके बाद से कांगो जो है वो फ्रांस से, और दक्षिण कोरिया ना होकर के ये बहरीन होगा। यहाँ पे तीसरा देश कौन सा हो जाएगा, बहरीन। और ये बहरीन ब्रिटेन से अलग हुआ था। तो उत्तर कोरिया आपका किससे अलग हुआ, जापान से। उसके बाद से बहरीन किससे हुआ, तो ब्रिटेन से अलग होकर के स्वतंत्र हुआ। कांगो किससे हुआ, ये फ्रांस के अधीन था और ये फ्रांस से अलग होकर के अपनी तीनों स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए। तो और एक कारण और है कि अरविंद घोष, और इस अरविंद घोष का जन्म भी 15 अगस्त को हुआ था। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत द्वारा 15 अगस्त को ही अपने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। आप ये चीज़ नहीं जानते होंगे कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो इस दिन एक क्वेश्चन ये भी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलाया था, तो इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन उस समय राष्ट्रपति के पद का उदय नहीं हुआ था। उसकी जगह पे गवर्नर जनरल काम करता था और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक जानकारी आपको नहीं होगी कि लाल किले पे हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ही लाल किले पे तिरंगे को प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, लेकिन जब पहली वर्षगांठ मनाई गई थी तो उस दिन लाल किले पर 15 अगस्त को न फहराकर तिरंगे को, बल्कि इसे 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि भारत को आज़ाद कराने के संबंध में जो भी कागजी कार्रवाई की जा रही थी, उस कागजी कार्रवाई को करते करते शाम हो गई, रात हो गई, जिसके कारण अगले दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल किले पर तिरंगे झंडे को फहराया गया। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके अमृत महोत्सव के रूप में जो आप 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके लिए आप सभी प्रिय छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।